जाग ने जो ऐश्वर्या से शादी के हवाले से स्टेटमेंट दी है उसको कैसे देख रहे हैं? पता नहीं, मैं तो हैरान था कि वो बात कन्वर्सेशन हो रही है ऐसे बैठ के कि जिन 2009 में आपने क्या। जय हिंद दोस्तों, पहले इस भद्दे से शक्ल वाले आदमी को देखो। बाय गॉड, मैंने दुनिया में कोई बेशरम कमें देखी है लेकिन इतनी बेशरम नस्ल नहीं देखी है भाइयों। बाकी टीमें हारने के बाद नए नए प्लान बनाते हैं और ये पाकिस्तानी हारने के बाद नए नए बहाने बनाते हैं। कभी बोलते हैं कि जय श्री राम की नारों की वजह से हार गए, कभी बोलते हैं कि बल में स्प्रिंग लगा हुआ है इसलिए हार गए, और आप तो इन कबर खुदों ने हद ही पार कर दी दोस्तों। फरमार पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उस घिनौनी कम की घिनौनी सोच की पता चलता है दोस्तों। इन्होंने औरत के बारे में क्या सोचते हैं ये लोग, ये बताया है। तो क्या कहा रज़ाक ने और सुन लेते हैं और बाद में लोगों की ओपिनियन भी देखेंगे। पर वीडियो में जाने से पहले अगर आप भारतीय हैं और भारत को प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी, आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी, प्लेयरों के बारे में सोचना पड़ेगा। लाला ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिस्टम एक ऐसा बना दिया जाए, कोई भी लोग आए वहाँ पे आके उसको चेंज ना करे, सिस्टम वही रहे। तो नीयत होगी डेवलप करने की, प्लेयर बढ़ाने की, पॉलिश करने की, तो प्लेयर बनेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ पैसा ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनेगा। कैसे जीते, और उन शुरू ऐसे ही किया कि नीयत से। हाँ जी, कि नीयत अच्छी थी कप्तान की, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और अचानक ये पता नहीं ऐश्वर्या राय बेचारी कहाँ से आ गई और किधर से किधर कड़ी मिल गई। आई थिंक बहुत बुरी बात है। अपोलोजाइज तो वैसे भी कुछ देर पहले उन्होंने वीडियो मैसेज के थ्रू। हाँ, हम भी करते हैं उनके बिहाफ पे, क्योंकि बहुत बुरी बात है। ऐसी चीज आपको कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। आई डोंट नो कि कहाँ से किधर किधर चले गए। सो आई थिंक इसके ऊपर एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, मतलब बियॉन्ड आप किसी भी तरह एथिक्स को लाइन की एक ड्रॉ है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप किसी भी सेक्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, आपको जरूरत है, प्लेयर एम्बेसडर हैं, आप किस तरह ऐसी बात करके किसी को, इसकी रेलेवेंस क्या बनती? मतलब उनके दिल में ख्याल आया होगा इसलिए। दिल में ख्याल है तो दिल में भाई रखो ना। रमीज भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस वाले से जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, बहुत वेयर्ड किस्म की। देखिए, पहले तो हमें अपोलोजाइज करने की, जिसने ये स्टेटमेंट दी है उसको पहले तो अपोलॉजी देना। ये दूसरा, ये सेक्सिस्ट रिमार्क्स अब्दुल रज़ाक ये बहुत अरसे से दे रहे हैं। ये निदा डार के मुतालिक भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, और वो भी जो है वो सोशल मीडिया पे हेडलाइंस बनाती रही है। ये नहायत ही स्टूपिड किस्म की ये स्टेटमेंट है, और ये आपका कैरेक्टर झलकता है रिगार्डिंग औरत को आप किस तरह से परसीव और किस तरह से देखते हैं। और ये एक मतलब मुझे नहीं समझ आती है कि ये क्या अपब्रिंगिंग है, किस तरह की अपब्रिंगिंग है। आजकल के ज़माने में आपका इतना ज़्यादा इस तरह की टनल विजन है और इस तरह की आपके व्यूज हैं रिगार्डिंग वुमेन। मैं तो हैरान होता हूं कि इनको तो हटा के और इनके ऊपर तो बाकायदा तौर के ऊपर एक मतलब इशू करना चाहिए, एक नोटिस किस्म का, कि ये पहली दफा तो चले, आप गलती से कर सकते हैं, आप बार बार इस तरह से बयान नहीं दे सकते एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। और ये इसलिए कि वो आपने ठीक कहा, ये एम्बेसडर रोल भी होता है आपका, एक एक आपको लफ्ज जो है वो तोल के बोलने की जरूरत है। और खाम में सारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को ये नीचा कर देते हैं, बिकॉज लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये सारे ऐसे ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और पूरे पाकिस्तान सबको रखा जाता है। ये मतलब मेरा ये नहायत ही एक किस्म से, इससे बड़ी कोई हिमाकत स्टुपिडिटी मैंने नहीं देखी है, और ये अक्सर ऐसी स्टुपिडिटी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहूँगा ये सब सीखे हुए, मैं सीख गया इनसे। तो घर से ड्रामेबाजी, अदाकारी, मतलब इनको घर से भी तरबियत यही मिली है कि दूसरे की माँ बहन जो है 2 नंबर है, अपनी सब सही है। मतलब किसी की भी बत्ती बुझा दो और अपनी बत्ती जला लो। लानत है यार, लानत है यार अब्दुल रज़ाक। एक मिसाल शर्म आनी चाहिए आपको, आपके जहन में, यानी मीडिया या आप खुद उस मीडिया में बैठ के पैसे कैसे ले रहे हो? ये कैसा माइंडसेट है लोगों का कि मीडिया में काम करने वाली, फिल्म में काम करने वाली लड़की गलत होती है? ये अपने जहनों। अबे सालों घर वालों के साथ बैठ के अगर तूने ऐश्वर्या राय की कोई फिल्म ना देखी हो तो आजा हल्फ लेके बात कर। अरे बच्चे बगल में लिटाकर शाहरुख और सलमान को दिखा के बड़ा कर दिया बच्चों को इन्होंने, और कहते हैं कि ऐश्वर्या जो है, यार शर्म करो यार रज़ा, कम से कम बढ़ती उम्र में ये तो ख्याल रखो। बहुत बुरा लगा भाई, मैं माफी चाहूंगा आपसे भी। लेकिन बात यह कि आपकी क्रिकेट की बात होती ना, कोई मसला नहीं है, आपकी राय है, निकल गई। बुरे क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन उतनी बड़ी तोप चीज नहीं थे आप, जितने बड़ा आप खुद को बनाते हैं।
मुझे तो उंगलियों पे याद है, मैं बता दूंगा आपने कहाँ अच्छा किया है। आप जो वर्ल्ड कप के बाद कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज खेलने गए ना, वहां तक आपका। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैम, आज अब्दुल रज़ाक ने जो घटिया हरकत की है, मतलब एक घटिया बयान दिया ऐश्वर्या राय के बारे में, आपने यकीनन वो देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिसकी जितनी औकात होती है वो अपनी औकात से बढ़कर जब बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली खेलने की उसको मुंह की खानी पड़ती है। ऐश्वर्या राय कहाँ और अब्दुल रज़ाक कहाँ, पहले अपनी औकात देखें, फिर एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतनी बड़ी मॉडल के साथ आप अपना कंपेयर करें। और जो स्टेटमेंट आपने उनके बारे में दिया, अगर वही उठ के कोई आपकी माँ बेटी या बहन के बारे में या आपकी बीवी के बारे में कहा जाए, बल्कि जो शायद अफरीदी वहाँ पर बैठे हुए थे वही कहते थे कि भाई अगर मैं तुम्हारी बीवी से शादी करूँ तो एक बच्चा पैदा होगा कि नहीं उसमें से। फिर देखते कि अब्दुल रज़ाक का क्या सीन था। मतलब इनको रिस्पेक्ट करनी आती नहीं, ना इनके माँ बाप ने कभी सिखाया कि भाई औरतों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। वैसे ये कहते हैं कि हम बड़े वुमेन एम्पावरमेंट के नारे लगाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ है? आप पाकिस्तान में बैठ के एक बॉर्डर क्रॉस औरत के बारे में इतनी घटिया राय रख रहे हैं, तो सोचे कि फिर आपके बारे में कैसी है? आप चीफ सेलेक्टर बनने वाले हैं, मेरे ख्याल में आपको पहले चप्पलों से मारना चाहिए, फिर आपको चीफ सेलेक्टर बनाना चाहिए। पाकिस्तान की इमेज है ये, पाकिस्तान की इमेज बहुत अच्छी पोर्ट्रे कर रहे हैं भाई। पहले वर्ल्ड कप में सत्यानाश करवाया आपने, फिर आप वहां पर बैठ के गॉसिपिंग करते हैं। मुझे लगता है जैसे वो औरतें मोहल्ले की निकल के बाहर चुगलियां नहीं कर रही होती हैं, तीनों बैठ के भी चुगलियां कर रहे हैं। और अब्दुल रज़ाक को तो मैं कहती चीफ सेलेक्टर बनाना ही चाहिए, इनकी औकात ही नहीं है कि चीफ सेलेक्टर बने। पहले ऐसे घटिया बयान देता रहता है, मतलब बात देखिए क्या करेंगे ये। खुद अगर इतना अच्छा खेलता तो आई थिंक उसकी लॉन्ग लास्टिंग क्रिकेट चलती। खुद अकल नहीं है इसको, खुद मौत नहीं है। मेरे ख्याल में इतने अनपढ़ जाहिल लोग बिठाए हुए हैं इन लोगों ने यहाँ पर के वो ऐसे ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं फिर वही कहूँगी कि इनके माँ बेटी के बारे में पहले कोई बयान देना ऐसे, तो फिर मैं देखती हूँ कैसे बचते हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसे ही ऐश्वर्या राय जो बच्चन खानदान की बहू है, और बात भी जो है क्रिकेट पे हो रही थी, और क्रिकेट में आप फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस को लेकर और इतनी घटिया आपने मिसाल दी है। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स को भी लेगा, इंडस्ट्री को भी लेगा, जिसका मन चाहेगा उसको घुसड़ी जाएगा। जब तक फट नहीं जाएगा ना थाईलैंड का, इनका मन ना राजी नहीं होता। जितनी तुमने ऐश्वर्या राय पर फोकस किया, इतना तुम टीम पर फोकस कर लेते तो शायद हमारी टीम आज सेमीफाइनल्स खेल रही होती। एक कि तुम्हें अकल मौत है, दूसरा तुम यहाँ पर बैठकर एक औरत के बारे में ऐसी घटिया गॉसिपिंग तुम कर रहे हो, और वो भी ऐसी जो तुम्हारे पास कभी आ भी नहीं सकती, तुम्हारी शक्ल ही नहीं इस लायक है। तुम ऐसी औरत के ख्वाब भी देखो बैठकर, वो भी बॉर्डर पार। अब्दुल रज़ाक को ऐश्वर्या राय से माफी मांगनी चाहिए, उनको ट्वीट करनी चाहिए कि मैं माफी मांगता हूं, मैं इतनी घटिया बयानी की है, और फिर अपनी औकात देखें, फिर किसी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के बारे में कोई बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, अब्दुल रज़ाक जो कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं और वो चीफ सेलेक्टर भी बनने वाले हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है ऐश्वर्या राय के बारे में जो कि बच्चन खानदान की बहू है। उन्होंने कहा है कि जी अगर मैं ऐश्वर्या राय से शादी करता हूं तो आप एक नेक बच्चे की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं कहता हूँ शेम ऑन अब्दुल रज़ाक, आपको डूब के मर जाना चाहिए। इतनी घटिया आपकी मेंटालिटी है यार, पता नहीं किस तरह का ये बंदा, ये हर वक्त इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देता रहता है। इससे पहले एक भी इसका बयान आया था कि जो है ख़वातीन को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, उनकी बॉडी जो है वो हार्ड हो जाती है। यार पता नहीं किस तरह के ये जाहिल इंसान उठ के आ जाते हैं। हमें एज अ पाकिस्तानी, मैं एज अ पाकिस्तानी शर्म फील कर रहा हूँ, मतलब कि हमने इनको स्टार बनाया हुआ है। हमारे क्रिकेटर हमारे मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको पता ही नहीं है क्या बात करनी है और कहाँ बात करनी है, और इन्होंने अपनी घटिया मेंटालिटी शो करवाई है। वो बैठे हुए थे एक शो पर और वहाँ पर उन्होंने क्रिकेट की बात करते करते और वो पता नहीं इस तरह कहाँ पता नहीं चले गए और किस तरह का उन्होंने घटिया बयान दे दिया। अब्दुल रज़ाक वैसे ही यार वो एक जाहिल और अब्दुल रज़ाक यार एक पता नहीं जाहिल इंसान, उसको हमने स्टार बनाया हुआ है। ऐश्वर्या राय के बारे में आप जानते हैं कि उसको दुनिया के मतलब खूबसूरत तरीन औरत का अवार्ड मिल चुका है और वो बॉलीवुड की क्वीन है, इंडिया की स्टार है। आप तो इस काबिल नहीं है कि आपको बच्चन खानदान अपना वहाँ पे मुलाजिम रखे और आप इस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं कि ऐश्वर्या से अगर हम शादी करेंगे तो किस तरह एक नेक बच्चे की तवक्को कर सकते हैं। आपके खुद के कितने अफेयर्स रह चुके हैं, आप डांसर्स के साथ आप पार्टियां करते रहे हैं, वो भी मैं उस पर पर्सनल नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी आपकी सोच में फ़र्क है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ा लिखा हूँ और आप एक जाहिल इंसान है, तो मैं इस तरह आपके वो पर्सनल लाइफ है जो मर्जी करें, लेकिन आपको इस तरह के घटिया बयानात नहीं देने चाहिए। इसके बाद भी उसके बयानात आते रहे कि मैं शादी के बाद अपने 5-6 अफेयर चलाता रहा हूँ। तो आपको अपना नहीं पता कि आपकी किस तरह के इंसान है। अपने आप को आप बड़े नेक महान इंसान समझते हैं, आप खुद मतलब इतने अफेयर्स और पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं। बंदा किस तरह यार दूसरे को जज कर सकता है इस तरह से? वैसे तो ऐश्वर्या राय को तो पता भी नहीं होगा अब्दुल रज़ाक है कौन। ये जो लानते भेजी जा रही हैं, ये पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो इकट्ठे हो के जोक दर जोक सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और अब्दुल रज़ाक साहब पर लानते भेज रहे हैं, है?